Hey guys, मेरा नाम विशाल चंद्र. Subscribe to my channel विशाल चंद्र Accountancy 11th 12th. Comment, share and like. Please follow my Instagram page Commerce Gyan 10. And without wasting any time, let's start the accounting principle part 2. Let's start. तो गाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2 में आपका स्वागत है. ये रहा है आपका ये लिखा हुआ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2, जो कि नोटबुक है मेरी, जो कि मैंने पर्सनली आपके लिए डिज़ाइन की है. ठीक है, तो विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11th 12th में आपका स्वागत है. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. इनिशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. द टर्म IFRS टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB. ठीक है, सिंपल सी बात है यार. IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको इशू किया है. ठीक है, IFRS आल्सो कवर वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. IFRS जो कवर करता है वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी. ठीक है, इशू किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने, IASC. ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग IAS रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रिक्वायर, उसको जरूरत पड़ती फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टू कॉम्प्लाई, मतलब कि फुलफिल विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ जरूरत अनुसार ऑफ IFRS, मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ थ्योरी है. अगले चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. जो लोग हाई स्कूल में है, जो 11th में पहुंचेंगे, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी. लेसन से शुरुआत करें, और जो भी हैं उनके लिए भी ठीक है, जो एक स्कूल में तो पढ़े ही हैं और मेरे चैप्टर को, मेरे लेसन को भी फॉलो सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत उनके लिए बेनिफिट रहेगा, यूजफुल रहेगा. गोइंग एजम्पशन ऑफ IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अनुसार assumption in IFRS. Going concern assumption. It is assumed that life of business is infinite. That is, life of business में मान के चला जाता है कि वो infinite है, वो कभी खत्म नहीं होना है. ठीक है, that is the entity will continue exist for indefinite period in future. ठीक है, मतलब कि जो एंटिटी है, जो एंटरप्राइज है, जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंटिन्यू रहेगा, हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, इंडेफिनिट पीरियड इन फ्यूचर, भविष्य में हमेशा के लिए रहेगा. ठीक है, एक्यूरल एजम्पशन, जैसे कि मैंने बताया था, क्रेडिट पे था एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, एज पर दिस एजम्पशन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन एक्यूरल व्हेन दे अकर एंड द डेट ऑफ स्टेटमेंट इज इमटेरियल. ठीक है, द डेट ऑफ इमटेरियल रहेगी. ठीक है, यूनिट मेजरिंग यूनिट एजम्पशन. मेजरिंग यूनिट इज करंट परचेजिंग पावर. मेजरिंग यूनिट जो है करंट परचेजिंग, प्रेजेंट टाइम की परचेजिंग पावर है. इट मींस दैट एसेट्स आर नॉट शोड इन द बैलेंस शीट. ठीक है, परचेजिंग पावर शो करता है, पर इसमें जो एसेट जो है उसका बैलेंस शीट में शो करेगा हिस्टोरिकल को क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है. ठीक है, बट दे आर शोन है करंट एंड फेयर वैल्यू, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है उसको होगा. इसकी जो बातें हैं, जो थ्योरेटिकल वे में दिखाया गया है, इसको न्यूमेरिकल में शो होगा आगे चल के. ठीक, नीड ऑफ IFRS. ईच कंट्री हैज टू इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. देखिए, हर कंट्री का ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है फॉर अकाउंटिंग के लिए, लेखांकन. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है व्हेन एन एंटरप्राइज डिसाइड टू रेज कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड, मालिक लोन लेता है. ठीक है, अब्रॉड से. रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंट्री विल बी, रूल्स और रेगुलेशन उस कंट्री पे अप्लाई होगा, ऑफ द कंट्री विल अप्लाई. देयर विल बी डिफरेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन फॉरेन कंट्री एज वेल इट्स ओन कंट्री. मतलब उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होगी, वो डिफरेंट होगी. तो नीड्स ऑफ IFRS में यही समझाया गया हुआ है. ठीक है, मतलब अपनी कंट्री में कोई सरकार लोन लेती
मालिक कैसे भी लोन लिया तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। तो उसको कॉम्प्लाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कुछ होती हैं जो फुलफिल करनी होंगी, ठीक है। अभी छोटे पॉइंट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको 11th क्लास में यही समझने की जरूरत है, बेसिक से क्वेश्चंस, ठीक है। इजी एसेस ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखिए कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट, जस्ट अ सेकंड, capital market have now become a global and companies are now positioned to assess the fund globally। capital market जो है हमारे पास वो ग्लोबल है, ग्लोबल में वर्ल्ड वाइड है। कंपनी आर नाउ पोजिशन टू एसेस वर्ल्ड फंड्स ग्लोबली, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड्स में, ठीक है। बट द इन्वेस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड्स रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ IFRS। बट जो इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दुनिया भर में, उनको फाइनेंशियल रिलाई ऑन द, मतलब कि उनको जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि प्रिपेयर किए ऑन द बेसिस ऑफ IFRS, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। टू ईजी टू मेक कंपेरिजन, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वुड लाइक टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, वुड लाइक मतलब कि चाहेंगे, कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है हिंदी में। इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू इन्वेस्टर टू कंपेयर दियर इन्वेस्टमेंट ऑन ग्लोबल बेसिस, एंड द लोअर दियर रिस्क ऑफ एरर ऑफ जजमेंट। इट मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टर को जरूरत पड़ती फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रूल्स बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जो कि इम्प्रूव करता है एबिलिटी इन्वेस्टर टू कंपेयर दियर इन्वेस्टमेंट। सॉरी, फ्लू, कॉमन कोल्ड, जुकाम हो गया थोड़ा। इट इम्प्रूव द एबिलिटी टू इन्वेस्टर टू कंपेयर दियर इन्वेस्टमेंट ऑन ग्लोबल बेसिस। सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। जैसे कि इट इम्प्रूव द एबिलिटी मतलब कि उनकी जो इन्वेस्टर की टू कंपेयर दियर इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस, ग्लोबल बेसिस पे, दुनिया भर के बेसिस, दियर एंड लोअरिंग दियर रिस्क ऑफ एरर, मतलब कि उनकी कोई गलती ना हो जाए, मान ली कहीं बुरे ना फंस जाए, मतलब कि गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए उनका, तो जजमेंट करने में उनको मददगार साबित होता है इंटरनेशनल थ्रू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द एडॉप्शन ऑफ IFRS ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एडॉप्शन होता है IFRS का, कि जो आपने चूज किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को, इसमें यूनिफॉर्मिटी लाता है, कंपैरेबिलिटी मतलब कंपेयर करने में मदद करता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि जो इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, इम्प्रूव करता है, और क्वालिटी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दी हुई है, ठीक है, इनकी। अब देखिए आगे पॉइंट बताते हैं, इसका बेनिफिट क्या मिलता है IFRS का। हेल्पफुल टू इंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबल, एंटिटी हैविंग बिजनेस ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्री। एंटिटी जो है बिजनेस ऑपरेटिंग डिफरेंट कंट्री में होता है, फेस प्रॉब्लम कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फेस करते हैं, ठीक है, जो कि फेस करते हैं प्रॉब्लम कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन, ठीक है। इफ दे प्रिपेयर दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग डिफरेंट कंट्री, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पिछले टॉपिक पे कि हर कंट्री का अलग, हर बिजनेस का अलग, हर इंटरप्राइज का अलग सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। चाहे आप इंटरप्राइज का भी देख लीजिए, इनका खर्चा अलग अलग होता है, उनके एक्सपेंसेस अलग होते हैं, रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है, लॉस अलग होते हैं। तो हेल्पफुल टू एम्प्लॉय ग्लोबली ऑपरेटिंग ग्लोबली, ठीक है, कंपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, जैसे कि इन्वेस्टर हाई क्वालिटी, इन्वेस्टर रिक्वायर हाई क्वालिटी ऑफ रिलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन करने में, डिसीजन लेने में फ़ायदा करता है। हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, obtaining fund from outside country easier if the financial statement comply with globally accepted accounting standard। देखिए obtaining fund from जो कि आसान बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्लाई और ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, ठीक है। नाउ अ डे मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर इंफॉर्मेशन, नाउ अ डे मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज जिनको ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, कन्वर्जेंस टू IFR वुड इनेबल इंडियन कंपनी टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इजीली, ठीक है। देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। एक AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग, IND मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इंडियनाइज वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इंडियनाइज वर्जन का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इन IFRS आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। IFR इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सेट रहता है, एक सेट ऑफ एक तरह का सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो कि बनाया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ इंटरप्राइज एंड आर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड टू इट्स यूजर को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इंटरप्राइज का, ठीक है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अप्लीकेबिलिटी क्या है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। प्रोसीजर टू इशू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ सम एज बीइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रोसीजर जो है इशू किया जाता है बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सेम एज बीइंग फॉलो, सम नहीं था, सेम इज बीइंग फॉलो इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट अप्रूव्ड बाय काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। जो स्टैंडर्ड है पहले तो ये अप्रूव काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया गया, और जो कि है इंडियन अकाउंटिंग चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर ICAI एंड सेंड टू द नेशनल एडवाइजरी कमेटी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया जाता है ऑन अकाउंटिंग NACAS, ठीक, फॉर दियर अप्रूवल के लिए। NACAS रिकमेंड करते हैं दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑन द अप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट अधिकारी द्वारा, ठीक है। चलिए यहीं पे लेसन समाप्त होता है। अब सिर्फ खाली इस वीडियो में, इस चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगा शॉर्ट लॉन्ग में। अगले वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगा, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि आप देख लीजिएगा, और बहुत इजी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, ठीक।